तो बाजू वाले से कहा जागते रहे। देखो बाजू वाले को देख के बोलो जागते रहो। देखो जैसे भी तुम यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हो परमेश्वर के भवन में, ऐसे ही पौलुस एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार कर रहा था और लोगों को बता रहा था, और लगभग 3 दिन हो गए थे बातें करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह की वचन को बांटते हुए। तो हमने सिर्फ 3 घंटा बैठना है। प्रभु का धन्यवाद उस वचन के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बचा हुआ उसमें से अब मात्र 25 से 30 मिनट बचा है, तो हमने और तेजी से बैठना है। आमीन। तो सोचो लोग 3 दिन 3 रात से बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, और एक व्यक्ति खिड़की पर बैठा हुआ था और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। लोगों ने कहा ये मर गया, लेकिन पौलुस कहता नहीं, ये सो रहा है, चलो मैं उसको उठा के लेकर आता हूँ। आमीन। पौलुस जाता है, उसको कहता है चल भाई वापस चल, परमेश्वर के वचन को सुन, और उसे उठा करके लेकर के आता है और बैठाता, परमेश्वर के वचन को सुनाता है। ये हमारे परमेश्वर के वचन की सामर्थ है। हालेलुया। मैंने कहा ये हमारे परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, ये ताकत है उसमें। आमीन, हालेलुया। मरे हुए को भी उठा करके लेकर के आता और कहता है कि अब सुन, ये परमेश्वर का वचन तेरे विषय में क्या कहता है। आज तुम्हारे जीवनों की, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे। तुम्हारे जीवन की हर एक मरी हुई परिस्थितियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जिंदा होने पाए। तुम्हारी हर एक जो परिस्थितियां बिगड़ चुकी है, जहां पे तुमने सोच लिया कि अब खत्म हो चुका है, परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे लिए कहता है कि अब शुरू हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो हमने परमेश्वर के वचन की ओर हमेशा अपने चित्त को लगाना है, क्योंकि सामर्थ वहीं से निकलती है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ परमेश्वर के वचन से ही निकलती है, जब आपका चित्त उस पर लगा रहता है। क्योंकि इसका वचन कहता है कि दिन रात व्यवस्था की पुस्तक में क्या किए रहना, ध्यान लगाए रहना, ये तेरी आंखों से ओट ना होने पाए। ऐसा करने से तेरे क्या होंगे, सारे काम सफल होंगे। क्या होंगे? सफल होंगे। आप अपने कामों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं? कितने लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप अपने जीवन में सफलताओं को देखना चाहते हैं। उस सफलता की कुंजी परमेश्वर का वचन है, और उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप परमेश्वर के साथ में कितनी ट्यूनिंग में चल रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आमीन, आमीन। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करें। तो मुझे आपको ज़्यादा हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड ना बोलना पड़े, आप अपनी तरफ से बोलना चालू करें। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और हमारी हिंदी बॉलीवुड हिंदी होती है, सब कुछ मिक्स होता है हमारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। हम एक वचन को और खोलेंगे, हम इस शिक्षा को बड़े ध्यान से सुनेंगे, और आज का वचन तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा। तुम सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हम गलातियों में ही अध्याय 5 पर संख्या 16 को पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और मैं कहता हूँ, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? फिर से पढ़ेंगे उसको। पर मैं कहता हूँ, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलना है? बाजू वाले से कहो, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। परमेश्वर का वचन कह रहा है आत्मा के अनुसार चलो। ठीक है, सब बाइबल लगभग सब लोगों के पास में है। यदि आप लोगों ने परमेश्वर के इस वचन को खोल लिया है, तो आप हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। और जैसे ही मैं 3 कहूँगा, हम सब मिलकर के एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। 1 2 3। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमीन, 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 आमीन। शरीर की लालसा को पूरी करने वाला व्यक्ति कौन है? हम खुद होते हैं। बाइबल हमें खुद सिखला रही है। इस वचन को आप अच्छे तरीके से खंगाल के पढ़ेंगे
तो ये बाइबल दिखा रही है कि तुम यदि आत्मा की रीति से चलोगे तो शरीर के काम नहीं करोगे। आमीन। आमीन। इसका मतलब ये है, जब हम आत्मा की रीति में नहीं होते हैं, जब हम आत्मा में नहीं होते हैं, तो हमसे शरीर के काम हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और शरीर के काम आपसे और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, परमेश्वर तो जानता ही है, और उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हम लोग इन कामों को जानते हैं, क्योंकि हम उसे करते हुए पाए जाते हैं कई बार अपनी लाइफ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शरीर के काम आप बेहतर तरीके से जानते हो, उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से शरीर काम है। आप खुद जानते हैं कि चुगलियों को सुनना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठी गवाही दे देना, ठीक है, ये सब कुछ शरीर के काम है। आमीन। हालेलुया। और ये करने के लिए आप खुद उत्सुक हो जाते हैं। शैतान आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कान में एक बात डाल के आता है कि तुझे झूठ बोलना है। वो आपसे झूठ बुलवाता नहीं है, वो आपके कान में डाल के जाता है, और आप चाहते हैं इसलिए आप उस झूठ को बोल देते हैं। आमीन। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एक भ्रम है कि शैतान ने मुझसे पाप करा दिया। पास्टर साहब, शैतान ने पाप नहीं करा, शैतान ने हव्वा को लीड करा था कि ये फल देख कितना अच्छा है, देखने में कितना अच्छा है, तू निश्चय ना मरेगी, तू निश्चय ना मरेगी, परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन से आधा सच आपके सामने रखता है, और आप वहीं पर पिघल जाते हैं, और उसी वक्त वो वहाँ पर वचन को पलट करके बात करने लग जाता है। और उसने सीधी हव्वा के साथ उसने वही चीज करा। आदम और हव्वा तो परमेश्वर के तुल्य पहले ही बनाए गए थे, पर लेकिन वो उनको फिर से कह रहा है कि यदि तू इस फल को खाएगी तो तू कैसे हो जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो शैतान आपको पाप के बेनिफिट गिनाता है। क्या गिनाता है? लाभ। क्या गिनाता है? लाभ। कि आप तुम पाप करोगे तो कितने लाभ होंगे। आमीन। हालेलुया। और वो लाभ तो तुम जानते हो, तुम्हें थोड़े समय का खुशी मिलती है जब तुम पाप करते हो। और कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो उसे थोड़े समय के लिए क्या होता है? आनंद होता है, प्लीज होता है उसके अंदर में। क्या आता है? प्लीज आता है, खुशी होती है थोड़ी सी। आमीन। पर लेकिन कुछ समय के बाद में वो एक बड़े श्राप के रूप में आता है, बड़ी बीमारी के रूप में आता है, बड़ी समस्या के रूप में आता है, और हम जान जाते हैं कि हाँ, हमने वही गलती की थी, और उसी के ये कॉन्सिक्वेंसेस है, उसी के ये लक्षण है, उसी के द्वारा आने वाले ये परिणाम है जो मैं आज देख रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे, ताकि तुम्हारी लाइफ से हर एक प्रकार के ये शैतान के झूठ हटाए जाए, और तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम अपनी बुलाहट की आशा को पहचान करके प्रभु यीशु मसीह में अपनी सिद्ध और सीधी चाल को चल सको, यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कैसे खड़े रहते हैं? हमेशा। परमेश्वर हमेशा हमारी लाइफ में काम करना चाहते हैं, पर लेकिन कई बार हम खुद अपने ही कारण से वो जो काम परमेश्वर करना चाहता है उसे रोक देते हैं। और उसका कारण क्या है मालूम है? जब आप आत्मा में नहीं होते हैं, आत्मा में नहीं होंगे, तब आप क्या करेंगे? बाइबल क्या बता रही है कि हम क्या कर लेंगे? शरीर के कामों को कर लेंगे अपने आप ही, अपने आप। उसके लिए कोई आपको इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा शैतान को कि शैतान भाई आप आइए और हमारी लाइफ को बर्बाद करिए। उसे आपको इन्विटेशन नहीं देने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने छोड़ा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसकी आत्मा में चलना, वैसे ही शैतान आपकी लाइफ में खड़ा रहता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो एक सिंह के समान खड़ा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो सिंह नहीं है, सिंह के समान है। आमीन। उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? कॉपी। पर वो शेर
नहीं है, यहूदा का बब्बर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मैंने कहा यहूदा का बब्बर हमारा यीशु मसीह है। आमीन आमीन हालेलुया। वो सिंसियर है अपने काम के प्रति, वो ईमानदार है, उसे पता है कि आपकी लाइफ को बर्बाद करना है, तो वो इसलिए हमेशा निश्चित तौर पे खड़ा रहता है कि किस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ेंगे, पवित्र आत्मा को छोड़ेंगे, उसके साथ में रहना छोड़ेंगे, वो उसी दिन उसी वक्त आपके ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा रहता है। एक छोटा सा भी अवसर उसके लिए बहुत बहुमूल्य होता है। आमीन हालेलुया। तो आप वो एक कलीसिया है, परमेश्वर का आत्मा आपके विषय में यूँ कहता है कि आप वो कलीसिया है जो आने वाले दिनों में अपनी आंखों से अपने आसपास में लोगों को हजारों की गिनती में प्रभु यीशु मसीह के लिए घुटना टेक करके उसकी आराधना करते हुए देखोगे। मैंने कहा आप वो लोग हैं जो अपनी आंखों से देखेंगे, और उससे पहले आपकी आंखें बंद नहीं हो सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य। अपने शारीरिक आंखों से देखोगे, मैं आत्मिक आंखों की बात नहीं कर रहा, आत्मा में तो अभी हो तुम वैसे, पर लेकिन जब तुम अपनी स्वाभाविक आंखों से जो नेचुरल होगी, जो स्वभाव में होगी, सामने होगा, वो आप देखेंगे अपनी आंखों से हजारों के हजारों में लोग यीशु मसीह के लिए घुटना टेक करके और राजा आरोहण के लिए, और राजाओं के राजा जो बड़े बड़े नेता मंत्री कहलाते हैं, वो आपके पास आएंगे प्रार्थनाओं को कराने के लिए। मैंने कहा वो आपके पास में आने वाले हैं, उसे रिसीव करना सीखो। आमीन बोल करके कुछ आवाज में बोलो आमीन हालेलुया। कितने लोग सोने बोले प्रेज द लॉर्ड। तो सोना नहीं है, नहीं तो फिर मुझे उठाने के लिए जाना पड़ेगा आपको। आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में छुटकारे को लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? छुटकारे को लेकर के आता है। आप अपनी लाइफ, कितने लोग अपनी लाइफ में छुटकारा चाहते हैं? छुटकारा बंधनों से भी होता है, श्राप से भी होता है। क्या एक विश्वासी श्रापित हो सकता है? नहीं। उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसके श्राप यीशु मसीह ने ले लिया। क्या एक विश्वासी बंधन में हो सकता है? जी हाँ। बंधन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि गांव में जब गाय को रखा जाता है, उसको खूंटे में गाड़ा दिया जाता है, खूंटा लगा के रस्सी बांध दी जाती है और उसको दायरा होता है। वो उस रस्सी के अंदर तक जितना भी चारा होता है वो उसको सब खा सकता है, वो सब खा सकता है घूम घूम करके, लेकिन उसके पार जो और भी चारा है उसके सामने रखा हुआ है वो उसको नहीं खा पाएगा, वो उसको नहीं खा पाएगा। ये बंधन है। क्या है ये? बंधन है। आमीन। हर एक विश्वासी को, एक पासबान को और एक परमेश्वर की सेवा करने वाले को भी उसके पास में एक लिमिट होती है, एक बंधन होता है। उसके बाद उसको जरूरत होती है परमेश्वर के वचन के प्रकाशन की, कि उस वचन के प्रकाशन को पा करके उस बंधन को लांग करके आगे बढ़े, और जो बेनिफिट, जो लाभ उसके आगे का रखा हुआ है वो उन सब को ले सके। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर आपको वो कलीसिया बनाएगा जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना किया करेंगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये छोटी मोटी बातों से आपको बाहर निकलना है कि हम पाप में फंसे हुए हैं। ये सब हमारे लिए छोटे स्तर की बात होना चाहिए। आमीन। पाप में फंसे हुए, व्यभिचार में फंसे हुए, चोरी, झूठ, ये सब चीजें हमारे लिए कैसी होनी चाहिए? छोटी और तुच्छ बात। बोलो, छोटी और तुच्छ बात। छोटी और तुच्छ बात। आमीन हालेलुया। हम पवित्र परमेश्वर की सेना है। आमीन। हम सब अपने पवित्र परमेश्वर के लिए बुलाए गए लोग हैं। आमीन। जानते हो आत्मा में तुम कैसे चल सकते हो? एज़रा की पुस्तक कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? एज़रा आप उठा सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको समझ दे ताकि वो वचन आपकी लाइफ में खुलने पाए। आमीन। उसका प्रकाशन खुलने पाए। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के सामने गुनाह किया, पाप किया, तब परमेश्वर ने एक राजा नबूकदनेस्सर को खड़ा किया और उस राजा के द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करवाया उस राजा को, और उसके द्वारा अपने भवन को परमेश्वर ने तोड़वा दिया और उसमें की सारे सोने की वस्तुएं
जो कुछ भी उसमें रखा हुआ था वो सब कुछ उठा करके उसके राजमहल में पहुंचा लिया और सारे इजरायली तितर बितर हो गए। आमीन। शहर बना टूट गई, सब कुछ टूट गया। शर्मिंदगी की बात है कि परमेश्वर हमारा साथ नहीं देता है। आमीन। लेकिन एक समय आता है जब लोग दुआओं में हैं। दानियल, परमेश्वर के दास दानियल, आपकी प्रार्थना आपको हेल्प करती है, याद रखना, आपकी प्रार्थना आपको मदद करती है परमेश्वर के उस काम को जल्दी करवाने में जो उसने आपके लिए पहले से अपॉइंट करके रखा है, एक समय पे अपॉइंट करके रखा है। दानियल की प्रार्थना ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया, जो काम वो कुछ सालों के बाद करने वाला था वो उसे पहले ही कर दिया। परमेश्वर ने उस काम को पहले ही कर दिया, क्योंकि वो 3 वक्त बैठ करके परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने दुआएं करता था। और उससे भी ज्यादा दुआ करने वाला व्यक्ति दाऊद निकला, जो दिन में 7 बार परमेश्वर के सम्मुख बैठा करता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना करना आत्मिकता बढ़ाता है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या प्रार्थना करना आत्मिकता को बढ़ाता है? यस। जोर से बोलिए। यस। हाँ, आप प्रार्थना क्या करते हैं पहले ये बताइए। हे प्रभु, मुझे ठीक कर, मेरी माँ को ठीक कर, मेरे बाप को ठीक कर, मेरे बच्चों को ठीक कर, मेरी पत्नी को, मेरे पति को ठीक कर, मेरे पड़ोसी को ठीक कर दे, मेरे रिश्तेदार को ठीक कर दे। और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अपने देश के लिए प्रार्थना कर देंगे, प्रभु बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है इस वक्त, संभाल ले, हमें बचा ले। आमीन। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। क्या है? परमेश्वर से बातें करना है। जैसे ही उस व्यक्ति का समय आया, एजरा का टाइम आया। किसका टाइम आया? एजरा जब खड़ा हुआ परमेश्वर का दास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले भी परमेश्वर के उस भवन को बनाने की आज्ञा दी गई। यदि आप एजरा की पुस्तक को पढ़ेंगे, 2 बार आज्ञा निकलती है भवन को बनाने की। पहली बार जब भवन बनाया जाता है तो उसे वही राजा रुकवा देता है, इस डर से ये इजरायलियों को, यदि इतिहास को उठा के पढ़ा जाए तो इन इजरायलियों ने जितने भी राजा उनको कुचल डाला इससे पहले, और वो किसी को कर भी नहीं देते हैं, और उनका परमेश्वर सबसे महान और ऊंचा है। उस घबराहट से राजा ने वापस उस फरमान को वापस कर लिया। उसने इतिहास को पढ़ा, जब वहां के आसपास के राजा लोगों ने कहा कि तेरे को राजा, हम तेरे को स्मरण दिलाते, तेरे को कर भी नहीं देंगे, तेरे को टैक्स भी नहीं देने वाले हैं ये लोग, तू देख ले, इनका काम रुकवा, नहीं तो ये फुर्ती से, कैसे? फुर्ती से, बाजू से कहो, फुर्ती से। परमेश्वर का काम जब भी होता है ना, फुर्ती से होता है, समझना। परमेश्वर का काम कभी आलस से नहीं होता है, बता नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, चंगाई धीरे धीरे नहीं देता। ये शैतान का झूठ है, धीरे धीरे से होगा। धीरे धीरे कुछ नहीं होता। परमेश्वर वेग से भी तेज चलने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा परमेश्वर वेग से भी तेज चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसने जैसे ही वो फरमान निकाला और लोगों ने वहां पर बनाना चालू करा, फुर्ती से बना रहे थे, और उस वक्त वापस से फरमान आ गया कि इस काम को रोक दिया जाए। और फिर दोबारा जब दानियल की प्रार्थनाएं वहां पर चल रही होती है, फिर से ये फरमान निकलता है एजरा के टाइम पे। उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हम खोलेंगे एजरा अध्याय 8 पद संख्या 21 से। ये काम पूरा होने के लिए किस प्रकार से परमेश्वर ने सहायता करी, उसको समझना आपके और मेरे लिए जरूरी है, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए। मैं पढ़ूंगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एजरा अध्याय 8 पद संख्या 21 से। तब मैंने वहां अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता हूं, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे
हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। इस वचन के माध्यम से मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात यह है। पद संख्या 22 में यदि आप पढ़ोगे और उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से मैं लज्जाता था। आमीन। अपने लिए सुरक्षा राजा से मांगने से क्या हो रहा है, वो लज्जा रहा है, क्योंकि जब वो रास्ते में जाएगा अपने देश की ओर वापस बढ़ेगा और शहर बना को उठाने के लिए, तो उसके पास परमेश्वर के भवन की सबसे बहुमूल्य, दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु उसके हाथ में है, सबसे महंगी। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यदि आज भी उसका आप कंपेयर करेंगे, आप पूरी बाइबल को उठा के पढ़िएगा, देखिएगा, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का भवन सबसे ज्यादा आज भी सबसे महंगा बनाया गया। दुनिया में सबसे उससे बड़ा भवन आज तक बन नहीं पाया, और उतना आलीशान भवन आज तक बन ही नहीं पाया जितना परमेश्वर ने अपना मंदिर बनवाया था सुलेमान राजा के द्वारा। आमीन हालेलुया हालेलुया। दुनिया की सबसे बेहतरीन लकड़ियां, दुनिया का सबसे शुद्ध सोना, दुनिया के सबसे शुद्ध से शुद्ध, सबसे पवित्र और सबसे उत्तम चीजें परमेश्वर के भवन में लगाई गई थी, और बर्तन भी बहुत ज्यादा उत्तम थे। वो सारे बर्तनों को लेकर के इजरायली वापस अपने देश जाने वाले हैं। रास्ते में चलते वक्त कोई भी उनके ऊपर में लूट कर सकता है, कोई भी उन्हें पकड़ सकता है और उन सामानों को उनसे छीन सकता है और उनकी हत्या कर सकता है और उनके बीवी बच्चों को कैद में ले सकता है। वो इस बात से कहता है कि इस बात के लिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और उपवास और प्रार्थना करके मैं आगे बढ़ूंगा, ना कि किसी मनुष्य पर भरोसा रखूंगा। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आज हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, हम सीधा भागते हैं, चलो वो फलाने व्यक्ति के पास चल चलो, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर देगा। ये नेता के पास चल चलो, वो पुलिस वाले के पास चल चलो, वो आदमी के पास चले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, पर लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको और मुझे विश्वासी होने के जो नाते जो हमें करना चाहिए, सबसे पहला वो यह है कि परमेश्वर का वचन हमें बतला रहा है यहाँ पर कि मैं दल और सवार मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, किसके ऊपर? खोजियों। क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? आमीन आमीन। क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? यस। परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं। आमीन आमीन। देखो, परमेश्वर कहीं खोया नहीं है जो उसे ढूंढना पड़े, पर लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उस अकेले कमरे में, उस अकेले कोठरी में है। उसने खुद ने ये बात कहा हुआ है कि अपने कोठरी का दरवाजा बंद कर और मुझसे आके अकेले में मिल, तब तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को एकांत में सुनेगा। परमेश्वर कहाँ है? एकांत। कहाँ है? यदि आप परमेश्वर की खोजी है, अपना एकांत का समय ढूंढने वाले लोग, खाली समय ढूंढने वाला, उसके साथ समय बिताने के लिए आप उस समय को ढूंढने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ूंगा मैं उसे। परमेश्वर अपने खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। क्या रखता है? देखो, शैतान तुम्हें बताता है ना पाप करने के बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। तुम्हें प्लीज होगा, तुम खुश होगे थोड़े समय के लिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जब तुम परमेश्वर की खोजी होगी तो तुम्हारा लाभ क्या है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आमीन। ये आत्मा में चलना है, जब आप परमेश्वर के आत्मा में ट्यूनिंग करना है, जब आप परमेश्वर के खोजी होते हैं, परमेश्वर के साथ में समय बिताने वाले होते हैं, उसके लिए अपना समय देने वाले लोग होते हैं,
तो यही चीज हमारी आत्मिकता को बढ़ाती है। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ में होते हैं तब आप खोजी कहलाते हैं, आप उसको ढूंढने वाले लोगों में से कहलाते हैं। और जैसे ही आप खोजी कहलाने लग जाते हैं तो उसके बेनिफिट, उसका लाभ अपने आप जुड़ा हुआ है। उस लाभ के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु मेरी रक्षा कर। आपकी रक्षा अपने आप की जाएगी। आमेन, आमीन। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी स्कूल में जा रहे होते हैं एडमिशन कराने, हमारा एडमिशन नहीं होता, हमारे बच्चे का एडमिशन खाली है जगह पर फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, वहाँ पे आप बोल दीजिए जरा। वो उसको जैसे ही बोलता है, जो टीचर पहले मना कर रहा था नहीं है प्रिंसिपल, नहीं है एडमिशन यहाँ पे, वही प्रिंसिपल जब फोन आ जाता है तो उसके बाद क्या करता है, आइए सर बैठिए, आइए सर बैठिए, बैठिए। तो वो उस नेता को भी बनाने वाला, उसको सही समय पे खत्म करने वाला भी मेरा परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। और उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर में होगी तो सोचो क्या ही होगा। आमेन, आमीन। उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि यदि तुम्हारे ऊपर होगी तो सोच लो क्या होगा। आमेन, आमीन। और उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, पर लेकिन हमने अपने परमेश्वर के खोजी होना है, क्योंकि हमें न्याय नियम भी यही सिखाता है कि विश्वास करने वाले को परमेश्वर का खोजी होना चाहिए और इससे परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। आमेन, आमीन। परमेश्वर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है जो उसकी खोज करते हैं उन लोगों से। और यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, आपके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि रहेगी, इन सब चीजों के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप में से बहुत लोग परमेश्वर से सुरक्षा मांग रहे हैं, आप में से बहुत लोग परमेश्वर की कृपा दृष्टि को चाहते हैं अपने ऊपर और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आवश्यकता यह है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसके खोजी हो जाएं। ये अपने आप जुड़ा हुआ है, ये अपने आप हो जाएगा। जैसे तुमने पाप गलती करी, पाप किया, अपने आप बीमारी आई, अपने आप श्राप आया, अपने आप बंधन आया, वैसे ही जब तुम अपने परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, उसके खोजी हो जाओगे, अपने आप तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी और वो जुड़ी हुई है। उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको और मुझे जो प्रार्थना करना है वो किस बात के लिए करना है, जो लोग जो प्राण आज खो गए हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको बचाने के लिए। आमेन, आमीन। हम 3 हिस्से में बटे हुए लोग हैं। मनुष्य 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मनुष्य एक आत्मा है और उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। मनुष्य एक आत्मा है। बोलो मेरे साथ में, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता और मैं शरीर में रहता हूँ। हूँ। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जानते हो आत्मा को बचाने का काम किसका है? आत्माओं को बचाने का काम किसका है? शरीर का, हाँ, शरीर का। किसका? जोर से बोलो, ऊंची आवाज। आत्मा को बचाने का काम किसका है? रूहों को बचाने का काम, जो हम बोलते हैं ना बार बार, रूहें बचानी है। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखो, रूह को बचाना हमारे बस का नहीं, मेरे बस का तो नहीं है। रूह बचाना प्रभु यीशु मसीह का काम है। आत्मा को बचाना किसका काम है? यीशु मसीह का। बाजू वाले को हिलाओ और कहो, आत्मा बचाना यीशु मसीह का काम। आत्मा बचाना यीशु मसीह का। देख के बोलो, मैंने देख लिया, तुमने नहीं बोला। बाजू वाले को देखो जरा, बाजू वाले को देखो, बोलो बहुत सुंदर दिख रहा है। बोलो बोलो, बाजू वाले को देख के बोलो, बोलो बोलो। आत्मा बचाने का काम, बोलो बाजू वाले को देख के बोलो, हिला के बोलो, हिलाओ पहले से। आत्मा बचाने का काम, आत्मा बचाने का काम यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का है। और मेरा काम, प्राण बचाना है, प्राण बचाना। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी, यदि तुम जाकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब नींव डाली जा रही थी तब मेरा आत्मा वहाँ पर मौजूद था, जब परमेश्वर पृथ्वी की नींव को डाल रहा था।
आपने किसके लिए सुना हुआ है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया? कहाँ पे सुना जाता है? अय्यूब। किस पुस्तक में पाया जाता है? अय्यूब। जोर से बोलो। अय्यूब। भैया के लिए ताली बजाओ जोरदार। कभी हमें भी ऐसा जवाब देना है कि हमारे लिए भी ताली बजाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अय्यूब एक ऐसा परमेश्वर का दास है, वो इस बात को कहता है जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी तब मैं वहाँ पर मौजूद था। इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि आप और मैं और जो इस संसार में सारे लोग घूम रहे हैं, हर किसी की आत्मा वहाँ पर उस समय थी जब भी परमेश्वर इस पृथ्वी की नींव को डाल रहा था। आज जब हम इस परदेश में, ये पृथ्वी हमारे लिए क्या है? परदेश है। बाजू वाले से कहो, ये परदेश है। ये परदेश है। ये परदेश है। ये परदेश है। हम सब यहाँ पर परदेसी होकर के आए हैं। हमारा जो असली घर है वो हमें पता है कहाँ पर है। स्वर्ग। कहाँ है? स्वर्ग। ऊंची आवाज में बोलो। स्वर्ग। असली घर कहाँ है तुम्हारा? स्वर्ग में। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हम परदेसी होकर के आए हैं और हमें ये सिर्फ ये लोगों को याद दिलाना है कि मेरे भाई मेरी बहन, तुम भी हमारे साथ स्वर्ग चलने के लिए यहाँ पर भेजे गए हो ताकि तुम अपने मन और इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना कर सको। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया, वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हमें ये वचन लोगों के बीच में बांटना जरूरी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये काम सिर्फ एक पासबान का नहीं है, एक शिक्षक का नहीं है, ये एक हर एक विश्वासी का काम है। आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और बड़े ऊंचे शब्द में कहना चाहता हूँ इसे मैं आपसे। भेड़ ही भेड़ को पैदा करती है, चरवाहा भेड़ पैदा नहीं कर सकता है। आमीन। आमीन। भेड़ ही भेड़ को पैदा करती है, चरवाहा भेड़ पैदा नहीं कर सकता। चरवाहे का काम है अच्छी चरवाही करना। वो आपके पासवान, आपके चरवाहे हैं। वो आपके बीच में आपको वचन देंगे, आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सब चीजें करेंगे। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है बाहर जाकर के जो आपको सिखाया गया है, आप वैसा सा जीवन, अपनी चाल चलन को वैसा करके परमेश्वर के उस प्रेम के स्वभाव को लोगों के बीच में दिखा करके, यीशु मसीह को प्रचार करके लोगों को यहाँ तक लेकर के आए। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 बाजू वाले से कहो कि तुम इस दुनिया में चुने गए हो, तुम इस दुनिया में चुने गए हो मेल मिलाप की सेवा को करने के लिए। मेल मिलाप की सेवा मेल मिलाप करना मतलब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना और उन्हें इनवाइट करना चर्च के लिए कि चलो आज हमारे चर्च में बड़ी मीटिंग लग रही है, प्रार्थना की जाएगी आपके लिए, आपके जीवन में छुटकारा निश्चय ही आएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मैं एक गांव में गया हुआ था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने के लिए पहुंचा और जब मैंने उनसे कहा कि क्या कभी आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, तो वो बोलते हमारे गांव में तो इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। हमारे गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तो आप सोचिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह को वहां तक पहुंचाना है, उनको यही नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और हम सोच रहे हैं कि बहुत कुछ हो चुका है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। बाजू से कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं, अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जानते हो, जब तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो जाते हो, परमेश्वर के साथ मिल करके चलने वाले, शैतान अपने आप तुमसे डरता और घबराता है। तुम्हें उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे यार वो मुझ पर अटैक कर दे रहा है, वो मेरी हेल्थ पे अटैक कर दिया, मेरी वेल्थ पे अटैक कर दिया, सॉरी मेरे शरीर पे अटैक कर दिया शैतान ने, मेरे पैसों पर अटैक कर दिया शैतान ने। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें ये मालूम होगा जब हम परमेश्वर के साथ में होंगे, हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको टच करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है? परमेश्वर की। जब कोई व्यक्ति के सीधे, आप कलेक्टर के बेटे से आप जाके पंगा ले लेंगे क्या? कलेक्टर है शहर का, उसका बेटा है, उससे जाकर के आप लड़ाई झगड़े कर लेंगे क्या? पंगे ले लेंगे क्या? हाँ नहीं, बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, क्यों नहीं लेंगे?
वो भी तो मनुष्य है, वो भी तो मनुष्य ही है, पर लेकिन आपको पता है कि उसका पिता एक पोजीशन में है। किसमें है? पोजीशन में। और मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, जो किसी के चुनाव के द्वारा नहीं आया, जो खुद अपने आप में राजा बना हुआ है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं राजा बनाने की, किसी के इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हम उसे परमेश्वर नहीं बनाते, वो स्वयं परमेश्वर है। मैं बोल रहा हूँ, हम उसे परमेश्वर नहीं बनाते, वो स्वयं परमेश्वर है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तुम उस पर विश्वास करो नहीं करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो परमेश्वर है कि नहीं। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर रहेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तुम उसके साथ समय बिताना चाहो नहीं चाहो, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर रहेगा। आमेन, आमेन। वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना अपने लोगों के ऊपर नहीं छोड़ता है। मनुष्य झूठा है, वो झूठ बोल करके निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, मुंह से कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और होता है। आमेन, हालेलुया। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको आप जानते हैं इनका पाप में जीवन चल रहा है, पर लेकिन ये परमेश्वर के वचन को कभी कभी बोलते हैं और लोगों के जीवन में काम हो जाता है। आप ये देख करके अचंभा करते हैं, ये कैसे हो गया? तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को बोलने वाला पापी हो सकता है, सुनने वाला पापी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन अपने आप में पवित्र है। परमेश्वर का वचन अपने आप में पवित्र है, पर लेकिन उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसका बाद में जो भी परिणाम होता है वो खुद देखते हैं अपनी लाइफ में। पर लेकिन मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अपनी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ ट्यून करना है। क्या करना है? ट्यून करना है। जानते हो पहली बार क्यों वो मिस हुआ, वो काम क्यों रोका गया? क्योंकि पहली बार ये लोग, परमेश्वर ने इनके लिए राजा का मन बदल दिया। राजा ने बोला जाओ जाकर के अपने भवन को बनाओ, और जब वो भवन बनाने की आज्ञा मिल गई, वापस से उस मंदिर को खड़ा करने की, उस शहर बना को खड़ा करने की आज्ञा मिल चुकी है, तो ये परमेश्वर से प्रार्थना दुआ किए बिना, उपवास किए बिना सीधा पहुंच गए अपने बलबूते पे कि हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे। खड़े हो गए। क्या इनका इंटेंशन गलत था? क्या ये गलत काम कर रहे थे? परमेश्वर का भवन बनाना गलत था? नहीं था, अच्छा ही काम था, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बिना परमेश्वर के कर रहे थे। फर्क ये है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम को कर रहे थे लेकिन बिना परमेश्वर के कर रहे थे। जब भी कभी आप परमेश्वर के कामों को करें तो बिना परमेश्वर के ना करें। आमेन, आमेन। अपने आत्मा को ट्यून करें, परमेश्वर के लिए करें। जो कुछ भी करते हैं आप यहाँ पर किसी मनुष्य के लिए कुछ नहीं करते, किसी पासवान के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं आप किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। बाजू वाले से कहो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। बाजू वाले को देख के बोलो मैं देख रहा हूँ, तुमने देखा नहीं। देखो बाजू वाले को, देख के बोलो मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जो कुछ आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो परमेश्वर के भी अपने दायित्व बनते हैं कि वो आपके लिए क्या करे? कृपा दृष्टि को रखे। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि कितने लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। आमेन, आमेन। सभी को ये बेनिफिट चाहिए, लाभ सबको चाहिए, लेकिन इस लाभ का जो प्राइस है वो कोई पे नहीं करना चाहता। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस लाभ का एक कीमत है जो आपको, कीमत शब्द बोलना भी बेकार होगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस लाभ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना समय देना है। वो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता आपका, ना आपके धन में, ना आपकी जायदाद में, ना आपकी किसी चीज में उसको इंटरेस्ट है। उसको इंटरेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ आप में। किसमें है? बोलो मुझ में है। मुझ में है। मेरे परमेश्वर को मुझ में इंटरेस्ट, मेरे परमेश्वर को मुझ में इंटरेस्ट है। आप दुनिया में ढूंढ रहे हो ना कि मेरा पति मेरा साथ नहीं देता है, मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, मेरा समय नहीं देती है। आप में इंटरेस्ट रखने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार बैठा है, जो आपके साथ समय बिताना चाहता है। आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको भी उसके साथ समय बिताना है, उसके साथ तैयार रहें, उसके साथ समय बिताएं। आप देखें जैसे ही आप रोजे में जाएंगे,
मैं परमेश्वर के दास से मेरी बात हो रही थी, आने वाले समय में आप रोजे में जाने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज लोगों से कहे कॉन्ग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। जब उपवास की बात आए ना, खुश हो जाया करो। क्यों खुश होना है? क्योंकि अब परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। जानते हो, तो जैसे तुम उपवास और प्रार्थना में जाते हो, परमेश्वर कुछ नया जोड़ देता है। तुम्हें दिखता नहीं है, पर वो होता है, पर वो होता है। वो बड़ा एक्सीडेंट जो हो करके खत्म होने वाले थे, तुम उससे परमेश्वर तुम्हें बचा लेता है। उसकी कृपा दृष्टि तुम पर बन जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जिस भुखमरी से लोग, करुणा से लोग जब मर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने तुम्हें तृप्त रखा, तुम्हें लबालब खिलाया, क्योंकि वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं अकाली के दिन भी, मैं तुझे कंगाल के दिनों में भी तृप्त किया करूंगा। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जब भी कभी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकलो, चर्च जाओ, तो सुबह एक प्रार्थना करके जरूर निकलना। खुदावन, आज मेरी लाइफ के लिए जो कुछ भी है, मेरे जीवन के लिए तूने जो कुछ भी मन्ना रखा है, वो मुझे दे। आमेन, आमेन। आज जब मैं अपने चर्च में जाऊं, तो मेरे जीवन परिवर्तन होने पाए और मैं सब कुछ अपनी लाइफ में तेरे वचन के द्वारा प्राप्त करके आगे बढ़ने पाऊं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। अपने आप के लिए बजाना, अपने आप के लिए अच्छी बजाओ। आमेन, हालेलुया। आप अपने आप को जितना समझते हो उतनी अच्छी ताली बजाओ, बजाओ बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको याद रखना है, मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ क्या होना है? ट्यून करना है। बाजू वाले को हिलाओ और ट्यूनिंग, परमेश्वर की आत्मा के साथ ट्यून करना है। आमेन, आमेन। जैसे आप ट्यून हो जाएंगे, वैसे ही परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर में दिखने लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास साहब आपसे कुछ कहने लगेंगे, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़े आश्चर्य करने, आपकी वो परमेश्वर की कृपा दृष्टि दिखती है। आमेन, आमेन। दो लोग कहने लग जाएंगे, आपके पड़ोसी कहने लग जाएंगे कि ये इसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि दिख रही है। उनका, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग होगा कि इसको बहुत पैसे मिल रहा है। उनका बोलने का तरीका अलग होगा, पर लेकिन वो कृपा दृष्टि है परमेश्वर। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पैसे तुम्हारी बीमारियों पर नहीं, तुम्हारी लाचारी पर नहीं, तुम्हारी किसी भी प्रकार की समस्याओं पर नहीं, पर लेकिन तुम अपने खुद के ऊपर खर्च करोगे और तुम्हारे उसके द्वारा तुम और बहुत से लोगों की मदद किया करोगे। आमेन, आमेन। ये ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर की आशीष है, तो खुदावन आपके बीच में उड़ेलना चाहता है अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को उठाओ और अपने मुंह से ये अंगीकार करो, कहो खुदावन यीशु मसीह, आज मैं तैयार हूँ, आज मैं तैयार हूँ तेरी कृपा दृष्टि को पाने के तेरी कृपा दृष्टि को पाने के लिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं ये जान गया हूँ मैं ये जान गया हूँ कि मैं तेरे साथ कि मैं तेरे साथ उस ट्यूनिंग में नहीं था, उस ट्यूनिंग में मैं नहीं था, मैंने तेरे साथ समय नहीं बिताया, मैं तेरे साथ समय नहीं बिताया और मैं कुछ और ही कामों में लग गया। मैं और किसी काम में लग गया। जब मेरे पास समय था तुझे देने के लिए, जब मेरे पास समय था तुझे देने के लिए, मैं कुछ और ही कामों में था, मैं और कुछ ही काम में था। सबके लिए उन सब के लिए मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करें। मैं अपने गुनाहों का अंगीकार करता मैं अपने हूँ, गुनाह करने का करता मैं हूँ, उनसे तौबा करता हूँ कल से तौबा करता हूँ और अपने मन को फिराता हूँ। और अपने मन को फिराता हूँ। अब दोबारा कभी अब दोबारा कभी इस प्रकार की चीजों में इस प्रकार की चीजों में और तुझसे दूर रहना और तुझसे दूर रहना मुझे गवारा नहीं होगा। मुझे गवारा नहीं होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता मैं अपने हूँ। आप को तेरे हाथों में देता हूँ। आज के वचन को सुनने के द्वारा आज के वचन के सुनने के द्वारा मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा और भी गहराई के साथ और भी गहराई के साथ तेरी कृपा दृष्टि तेरे कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी मुझ पर बनी और रहेगी। सदैव बनी रहेगी और सदैव बनी और सदैव बनी और सदैव रहेगी। बनी और उस शहर बना को और शहर बना दो जो आत्मिक रूप में जो आत्मिक रूप में टूटी हुई है, टूटी हुई है, उन सब में उन सब में मैं मैं अपनी एक हिस्सेदारी दूंगा हिस्सेदारी दूंगा
और अपने पासबान के साथ और अपने पासबान के साथ मिल करके मिलकर उस शहरपना को बनाऊंगा उस शहरपना को जो बनाऊंगा हमारी जो हमारी शर्मिंदगी को शर्मिंदगी को दूर करेगी दूर करेगी और तेरी महिमा को बढ़ाएगी तेरी महिमा को बढ़ाएगी तेरी महिमा को बढ़ाएगी तेरी महिमा को सितारगंज से सितारगंज से उत्तराखंड से उत्तराखंड से भारत से भारत से तेरी महिमा तेरी महिमा और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। प्रार्थना करो इस वचन के द्वारा जो कुछ भी तुम्हें समझ में आया है, जहाँ कहीं भी तुम आज के वचन के द्वारा अपने आप को गलत समझते हो या तुम अपने आप को जांचते हो, देखते हो कि मैं यहाँ पर गलत पाया गया हूँ, खुदावन मुझे क्षमा करे, उससे कहें प्रार्थना करना चालू करें अपने मुंह को खोल करके।